मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के आज तृतीय सत्र में समागत सभी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच इस सत्र में 3 विशिष्ट वक्ता उपस्थित हैं। उनमें प्रोफेसर अरुण कुमार अग्रवाल जी, जो आईआईटी बीएचयू के संगणक अभियांत्रिकी विभाग के आचार्य रह चुके हैं। साथ ही आप आध्यात्मिक क्षेत्र से काफी जुड़े हुए हैं, रामकृष्ण मिशन संस्था से और अन्य संगठनों से आपका संबंध है। आप अपने क्षेत्र तथा योग के क्षेत्र में भी आपका कार्य है। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच वेद विभाग के आचार्य सतकुल प्रसूत, जिनके घर वैदिक परंपरा कई पीढ़ियों से प्रवर्तमान है, जहां पर अहिताग्नि जिस परिवार से जुड़े रहे, ऐसे सतकुल प्रसूत आचार्य प्रोफेसर पतंजलि मिश्र जी का भी मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच वैदिक दर्शन संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के आचार्य तथा सांख्य योग दर्शन के मूर्धन्य विद्वान, साथ ही योग के सभी हठ योग में जिनका विशेष दक्षता है और अन्य योग के सभी शिक्षण संस्थानों से आपका संबंध है और निरंतर आपका व्याख्यान योग विषय पर चलता रहता है। ऐसे आचार्य प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी जी का मैं इस वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस सत्र के एक औपचारिक क्रम में जो एक अध्यक्षता का भी एक क्रम बना, उसमें हमारे बीच प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी अभी कुछ ही क्षणों में जुड़ने वाले हैं। मैं उनका भी जुड़ चुके हैं सर, जुड़ चुके हैं। मुरली मनोहर पाठक सर जुड़ चुके हैं। मैं आप अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग तथा उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के भी आप संस्कृत विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही अनेक संगोष्ठियों और प्रशासनिक दायित्वों का आपने निर्वहन किया है और एक अच्छे वेद के मूर्धन्य विद्वान और साहित्य के भी एक अच्छे समीक्षक विद्वान हमारे बीच आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं आपका भी वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है उस विषय के पूर्व इस हमारे आयोजक मंडल में हमारे इस संपूर्ण कार्यक्रम की जो अध्यक्षता प्रोफेसर कमलेश झा जी, जो हमारे संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख जी हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे इस सत्र के संचालक हमारे प्रिय
डॉक्टर नीरज तिवारी जी, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर सुनील कात्यायन जी, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आयोजन मंडल से जुड़े हुए जितने भी हमारे संचालन समिति के सदस्य विद्वतगण हैं, सबका समवेत रूप से मैं इस सत्र में उनका अभिनंदन वंदन करता हूं। आज का जो विषय है, जैसा आप सभी जानते हैं, उद्घाटन सत्र का जो पूरे 5 दिन का जो मूल विषय है वो वैदिक योग विज्ञान, और उसके जो प्रथम सत्र, उद्घाटन सत्र के इधर प्रथम सत्र में वैदिक चेतना विज्ञान पर हम सबने व्याख्यान सुना आचार्य विद्वत जनों का। आज का जो मूल विषय है वह है वैदिक योग, दैवी एवं अध्यात्म विज्ञान। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो संपूर्ण वैदिक शास्त्र है या संपूर्ण जो वैदिक साहित्य है, संपूर्ण जो हमारा भारतीय वाङ्मय है, उनमें तीन प्रकार के हम चिंतन करते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। और तीन प्रकार के ताप भी है, आदि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। तीन प्रकार के ताप भी मनुष्य जीवन में होते हैं। और पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, उसमें इस जीवन जन्म और मरण से मुक्ति की अभिलाषा प्रत्येक जीवात्मा करती है। और उस क्रम में हम आदि भौतिक दृष्टि से योग की उपादेयता किस प्रकार से है, उसके संदर्भ में उद्घाटन सत्र में विद्वत जनों ने बहुत सुंदर ढंग से बताया। और आज बताया कि आज के इस कोरोना महामारी में भी योग, प्राणायाम और संयमित जीवन ने हमें बहुतों को, लाखों लोगों को जीवन की रक्षा की है। तो इसलिए आदि भौतिक जो हमारा जो स्थूल शरीर है, चाहे सूक्ष्म शरीर है, उसके संरक्षण में आदि भौतिक योग का जिस प्रकार से योगदान है, उसी प्रकार से हमारे निरंतर जो आदि भौतिक के बाद जो आदि दैविक जो पक्ष होता है, आदि भौतिक का अर्थात होता है भवन्ति यानि भूतानि, भूतों से अर्थात पंच महाभूतों से जो उत्पन्न होता है वह क्या होता है, वह आदि भौतिक कहलाता है। पंच महाभूत जो क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर जो पंच महाभूत है, जिससे हमारा इस पिंड का निर्माण होता है, तो उससे संबंधित जो भी हमारे कष्ट है, जीवन का दुख है, उस दुख की निवृत्ति में योग कितना सहायक है, यह यम, नियम और आसन आदि के माध्यम से हम उसको दूर करते हैं। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है इस कोरोना महामारी में हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आदि दैविक जो है, वह आदि दैविक का तात्पर्य है देवता से संबंधित। देखिए हमारे मित्रों, हमारे यहाँ जो प्रत्येक जड़ में चेतनत्व की जो परिकल्पना है, प्रत्येक जड़ में हम देवत्व की जो परिकल्पना है, जड़ में हम देवता के रूप में हम मानते हैं। जैसे पंच महाभूत में भी पृथ्वी को भी हम माता और पृथ्वी को भी हम देव रूप में हम स्वीकार करते हैं, तद अभिमानी देवता के रूप में हम स्वीकार करते हैं। प्रत्येक पंच महाभूतों का भी तद अभिमानी देवता के स्वरूप में हम उनका पूजन करते हैं। और वह जो देवता है वह हमें भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि प्रदान करते हुए निरंतर हमें ऐश्वर्य के साथ साथ हम अपने पूर्ण जीवन की परिकल्पना की ओर आगे बढ़ते हैं। उसमें आदि दैव का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है वह अध्यात्म हमारे जीवन में अगर नहीं आया तो हमारा
जीवन अपूर्ण कहलाता है, क्योंकि यह जो जन्म मरण का जो बंधन है उसमें हम दुखों के भवजाल में फंसे रहते हैं। क्षणिक रूप से हमें जो सुख की जो तलाश होती है वह स्थिर नहीं रहती है। तो स्थिर सुख जो है वो आत्यंतिक जो सुख की जो अनुभूति जो है वह अध्यात्म ज्ञान से ही होती है। और अध्यात्म ज्ञान जो है, जो जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म का भी है कि जो हम आत्म तत्व का आत्मनि इति आध्यात्मन माना आत्मन नेव आध्यात्मन। इस दृष्टि से हम विचार करें, जो आत्मा में है या जो आत्मा में रहने वाला जो जो परम अंश है वह उसको समझना, उसको जानना, यही अध्यात्म कहलाता है। तो उसको समझने के लिए, जानने के लिए हमारे यहाँ वेदों में, उपनिषदों में सर्वदा हमें प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। हमें उसका ही दर्शन करना चाहिए, उसका ही, उस आत्म तत्व का मनन करना चाहिए और उसी आत्म तत्व का हमें निरंतर निधिध्यासन करना चाहिए। तो उसमें भी दैवी जो हमारा जो पक्ष है उसका बहुत बड़ा सहयोग होता है। उनके उस सहयोग से या उनके उस आशीर्वाद से ही हम उस आत्म तत्व की ओर बढ़ते हैं। और भगवती श्रुति इसके संदर्भ में अनेक उनका विवेचन प्राप्त होता है। भगवान वेदव्यास भी कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात यह जो हम उस आत्म तत्व या परम तत्व की ओर जब हमें ज्ञान होता है तो हमारा क्या होता है, सभी जो ग्रंथियां हैं, जितने जो गांठ हैं संशय के, वह क्या हो जाए, वो खुल जाती हैं। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। अभी सभी संशय जो है वह नष्ट हो जाते हैं। और क्षीयन्ते अस्य कर्माणि, जितने भी कर्म है, क्योंकि यह जो कर्म के ही फल से ही जन्मांतर में हमारा यह जन्म मरण का बंधन लगा रहता है। तो उन कर्मों का भी नाश हो जाता है उसके उस परम सत्ता की प्राप्ति होने पर। और भारतीय संपूर्ण चिंतन दृष्टि का मूल जो सार तत्व है वह आत्म तत्व का निदर्शन करना। और महर्षि पतंजलि ने भी जो योगश्चित्तवृत्ति निरोधा में योग की जब व्याख्या जब हम व्यापक अर्थ में करते हैं या सूक्ष्म दृष्टि से भी करते हैं, तो वह जो जीवात्मा का परम तत्व से मिलन ही योग की श्रेणी में आता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे हमारा जो पंचकोश है उसका भी योग में वर्णन प्राप्त होता है। और उनके माध्यम से, जैसे कि हमारा अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश से ही सारा भौतिक जो हम जो खाते हैं और उसी से सारा शरीर का पोषण प्राप्त होता है। और उसी प्रकार से जो अन्नमय कोश का जब हम अन्य जो चारों कोशों में अध्याहार करते हैं तो निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते हम आनंदमय कोश की ओर, आनंदमय कोश को प्राप्त करते हैं, उसकी ओर अग्रसर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, हमारा जो संपूर्ण वैदिक चिंतन है वह एक योग है। योग भी अप्राप्त से प्राप्ति योग, अप्राप्त का प्राप्त कराना, माने उस आत्म तत्व जो हमें अप्राप्त है उसका प्राप्त करना भी योग है। इसको हम दूसरे अर्थ में, इसको हम सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन करते हैं तो इसको भी हम इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो और सब में हम आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दृष्टि से हम विवेचन करते हैं। तो आज का जो मूल विषय है वह आदि दैविक। जब देवता हम पर जब प्रसन्न रहेंगे, कहते हैं
हमारे यहाँ मंत्र भी आता है कि देवता भी हमसे अपेक्षा करते हैं कि तुम हमें विहित हविरान्न दो, तो हम तुम्हें वृष्टि प्रदान करें। देहि में ददामिते निमेधेहि निते दधे निहारंच हरास में निहारं निहराणिते स्वाहा। तो देवता हमें अपेक्षा करते हैं, तो हमें भी उस देव तत्व को समझते हुए और तदवत हमें आचरण करना चाहिए। और उस आचरण से जो दैवी एक अपूर्व जो उत्पन्न होता है, वही हम यज्ञ आदि के द्वारा अपने कर्तव्य बुद्धि जो हमारा जो कर्मानुष्ठान है, जो पंच महायज्ञ जो हम गृहस्थ प्रतिदिन करते हैं, साथ ही जो हमारा नित्य नैमित्तिक जो कर्म है, उन कर्मों के द्वारा भी जो है एक अपूर्व जो हमें प्राप्त होता है, वह दैवी भाव को प्राप्त हमें कराने में सहयोग प्रदान करता है। और वह जो दैवी भाव हमें जो प्राप्त होते हैं, उस दैवी भाव के प्राप्त होने पर ही हम अपने भौतिक जीवन को भी सही ढंग से जीते हैं और फिर हम उस अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए चार जो आश्रम की व्यवस्था भी हमारे सनातनी संस्कृति में जो की गई, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो इन सब के पीछे जो दृष्टि है वह बहुत सूक्ष्म और बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि रही है हमारे यहाँ आचार्यों का, मनीषियों का। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस विषय प्रस्तावना में मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि जो दैवी जो पक्ष है, दैवी जो देवता से संबंधित जो हमारे विषय हैं, उनको समझे बिना हम अध्यात्म की ओर, आत्मा व अरे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य की ओर हम अग्रसर नहीं होते हैं। इन तीनों का संबंध है, भौतिक, दैवी और आध्यात्म। तो तीनों का, इसीलिए हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो पहले जो है जो स्वास्थ्य की जो परिभाषा करते थे, उसमें जो है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य की चर्चा वो करते थे। यह तीनों का फिटनेस जो है आवश्यक है, तभी हम संपूर्ण स्वास्थ्य हमारा है। लेकिन अभी कुछ वर्ष पहले उन्होंने एक स्पिरिचुअल को भी, अध्यात्म को भी एक स्वास्थ्य के रूप में जोड़ा कि स्वास्थ्य का जो है हमारा अध्यात्म भी जो है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमें स्वस्थ होने की आवश्यकता है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फिटनेस भी एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, एक पूर्ण मानव बनाने के लिए, एक पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए, मनोभाव की संकल्पना को प्राप्त कराने में पूर्ण सहायक है। मैं पुनः समवेत रूप से जितने भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण, सभी विद्वज्जन और आज के सभी विशिष्ट वक्ताओं के प्रति भी हृदय से अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।